हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा रीजनिंग के ऊपर। और अमीन पटवारी के एग्जाम को देखते हुए ये जो क्लास है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्लियर है? तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा पहला चैप्टर रहेगा कि आखिर सिटिंग अरेंजमेंट में बदलते पैटर्न में यदि सवाल पूछता है तो वो किस किस प्रकार के सवाल पूछेगा और इस प्रकार के सवाल को हम कैसे आसानी से डील करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी ये है भाई कि मान लो किसी व्यक्ति के संदर्भ में, यदि मैं पर्सनल कोई एक व्यक्ति के संदर्भ में बात करना चाहूं तो चलने का क्रम क्या होना चाहिए। तो यदि मान लो एक कुछ क्रम है हमारे पास, इस प्रकार से व्यक्ति हमारे पास यहाँ पर क्या है, बैठे हुए, ठीक है, ध्यान समझना। अब मैं ये बोलूं किसी व्यक्ति के बाईं ओर या बाईं से, है ना, यह कई बार बोला जाता है कि व्यक्ति के बाएं दूसरा है या व्यक्ति के जस्ट बाएं में है, तो बाएं बोला जाए तो ये चलने का क्रम होगा दोस्तों। ये जो क्रम है, ये जो तीर का निशान दिखा रहा है, ये बता रहा है कि बाईं ओर मतलब उस साइड जाना है। आप पेन कैसे पकड़ोगे भाई? जब आपको सवाल पूछा जाएगा तो सवाल जब बनाओगे तो आप ऐसे बनाओगे ना अपने सामने, तो वहां पर जो चलने का तरीका रहेगा ये यही होना चाहिए कि बाएं साइड मतलब इधर चलना है। और जब आपको दाएं बोला जाए, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा या जस्ट उसके बगल में या दाएं में बोला जाए, तब आपके चलने का कंडीशन ये होना चाहिए। ये जो डायग्राम बना है ये आपके कॉपी पकड़ने के अकॉर्डिंग बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब यदि हम बात करें कि दो व्यक्ति मान लो आमने सामने बैठने लगे, है ना भाई, एक हम सामने बैठे, हमारे सामने एक व्यक्ति, और दोनों का मुंह एक दूसरे की ओर है, तो यहाँ पर दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए उसको ध्यान समझना। यदि व्यक्ति मान लो आपके सामने बैठा है इस प्रकार से, तो दाहिने हाथ की ओर उसका दाएं होगा और बाएं हाथ की ओर उसका बाएं होगा। और उसके जस्ट सामने वाले, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्ति के बैठने की स्थिति के अकॉर्डिंग उसके दाएं हाथ के साइड दाएं हाथ बनेगा और बाएं हाथ के साइड बाएं हाथ बनेगा। अब मैं आपके सामने में खड़ा हूं तो आप देख पाओगे कि मेरे दाहिने ओर कोई व्यक्ति दाएं हाथ के साइड रहेगा। अब मैं किसी को इंगित करूंगा कि मैं अपने दाहिने ओर, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ध्यान में रखते हुए दाएं और बाएं का निर्धारण किया जाएगा। और ये निर्धारण हमारे स्थिति और हाथ के पोजीशन पर डिपेंड करेगा दोस्तों। क्लियर है? इतने याद रखना। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये व्यक्ति का बाएं हाथ ये है, ये बाएं हाथ है ना, तो बायां हाथ है तो बाएं हाथ के साइड बायां हाथ बनेगा। ये व्यक्ति का दायां हाथ है तो दायां हाथ के साइड इसका दायां पोजीशन बनेगा, जो भी इसके सामने में या इसके अगल बगल में रहेगा उसके लिए। उसी प्रकार ये व्यक्ति का ये दायां हाथ है ना, ये दायां हाथ है तो उसके दाहिने ओर जो भी व्यक्ति रहेगा हम उसको इस तरफ दिखाएंगे, है ना। ये व्यक्ति का बाएं हाथ है, बायां हाथ है, तो इसके जो बाएं हाथ का पोजीशन के साइड जो भी रहेगा हम इस साइड इसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, जब हम सवाल डील करेंगे तो वहां पर और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिखेगा। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, जब व्यक्ति मान लो किसी टेबल के इर्द गिर्द बैठने लगे, जब बहुत सारे व्यक्ति टेबल के इर्द गिर्द बैठने लगते हैं, है ना, चारों ओर बैठने लगते हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठने लगते हैं, तो उस पोजीशन में बायां और दायां क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, जब व्यक्ति किसी बिंदु के बाईं ओर हो तो घड़ी के चलने की दिशा में होता है, बोला गया है। मान लो हमको बाईं ओर दिखाना है, किसी व्यक्ति को बोले कि किसी व्यक्ति के संदर्भ में कि टेबल के किनारे या किसी केंद्र के मुंह करके हम तो बैठे हैं, लेकिन मैं ये कहूं कि ये व्यक्ति फलाना के बाएं ओर है, दूसरा है, तीसरा है, तो जब भी बाएं शब्द का यूज हो तो चलने का जो डायरेक्शन है वो घड़ी के चलने की दिशा में होता है। अब आपके पास जो घड़ी होता है, घड़ी में जो सुइयां होती है, सुइयां के चलने की दिशा क्या होता है, इसी प्रकार होता है, ऐसे टिक 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 करके क्या चलती है, इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। घड़ी के चलने की दिशा को ही हम क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज। इसी को हिंदी में दक्षिणावर्त के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? लेकिन मैं कहूं कि किसी व्यक्ति के दाएं ओर बोला जाए तो फिर चलने का दिशा क्लॉकवाइज नहीं होगा, दक्षिणावर्त नहीं होगा, फिर चलने का दिशा हो जाएगा दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने के जस्ट विपरीत दिशा के रूप में हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। क्लियर है? और इसी को हिंदी में वामावर्त कहते हैं, वामावर्त के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये चलने का डायरेक्शन होगा और इसी के आधार पर जितने भी सवाल बनेंगे
उन सभी सवालों को हम देखेंगे। और व्यापम हर बार यही प्रकार के सवाल पूछ रहा है। पिछले बार अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको इस प्रकार के सवाल देखने को मिला था, है ना। तो देखते हैं आज का पहला सवाल, ध्यान समझिएगा इस सवाल को। पहला सवाल ये है हमारे पास, ध्यान समझिएगा भाई, ठीक है। ये सवाल है, बोला गया है कि 5 मित्र ए बी सी डी ई एक पंक्ति में बैठे हैं। एक पंक्ति में बैठने का मतलब है कि एक सीधी लाइन हो सकता है ना। यहाँ पर 5 मित्र को बिठाना है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है दोस्तों। फिर बोला गया डी बाईं ओर है सी के, है ना। अब ये किसी व्यक्ति के संदर्भ में है ना। हमको ये नहीं बोला गया कि बायां छोर से या दायां छोर से, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ये व्यक्ति के संदर्भ में, ध्यान समझना। डी बाईं ओर है सी के, भाई सी के बाईं ओर है। अब एक चीज बताओ, मैं तो मेरे लिए कॉपी इसी डायरेक्शन में रहेगा, और कॉपी इसी डायरेक्शन में रहेगा तो ध्यान देना कि बाएं साइड ये होगा मेरा, ये साइड बायां कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला साइड जो होगा दोस्तों ये दायां कहलाएगा। मानते हो इस चीज को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉपी को सामने रख रहे हैं, सामने रख कर हम क्या कर रहे हैं, सवाल को डील कर रहे हैं। ध्यान समझना मेरी बात को। डी बाईं ओर है सी के, तो मैंने सी लिखा और सी के बाईं ओर लिख दिया मैंने डी, जैसे यहां पर मैं बताया हूं, ठीक है। ये बाएं साइड है, क्लियर है। फिर बोला गया है और बी जो है दाईं ओर है ई के, ई के दाईं ओर मैंने बना दिया, चलो यहां पर लिख देता हूं, ई के दाईं ओर कौन है, बी है, बोला गया है। तो दाईं ओर है भाई बी, क्लियर है। फिर बोला गया है ए दाईं ओर है सी के, ए जो है दाईं ओर है सी के। अब सी के दाहिने साइड तो ये पड़ेगा ए है। फिर बोला गया है कि सी जो है क्या बोला गया है, ए दाईं ओर है सी के और बी बाईं ओर है डी के। अब बी जो है दोस्तों बाईं ओर है डी के, डी के बाईं ओर कौन पड़ेगा, बी पड़ेगा, क्लियर है। अब फिर हमने एक चीज देखे कि बी जो है वो तो ई के दाहिने ओर है, और यहाँ पर लास्ट में एक चीज भी बोला गया कि ई एक छोर पर स्थित है, तो मैंने ई को एक छोर पर बना दिया यहाँ पर। ध्यान समझना मेरी बात को, मैंने ई को यहाँ पर बिठा दिया, ई के बाद कौन बैठेगा, बी। अब हमारे पास ये जो क्रम है, इस क्रम को ज्यों का त्यों हम फिट करेंगे। बी तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब हमको लिखना क्या है, एक लिख देंगे हम डी, फिर लिख देंगे हम सी, और लास्ट में लिख देंगे हम ए। क्लियर है दोस्तों, ये हुआ हमारा अरेंजमेंट, वो भी एक्चुअल अरेंजमेंट। अब ध्यान समझना, पहला कथन ये है कि मध्य में डी स्थित है। क्या लग रहा है भाई कि मध्य में डी स्थित है, तो आप कहोगे डी की जो पोजीशन है बिल्कुल बीचों बीच है, तो हमारा कथन ए जो होगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करें दोनों छोर पर बैठे व्यक्ति ई और ए है। क्या लग रहा है कि भाई दोनों छोर पर बैठे व्यक्ति ई है, एक छोर पर ई है, दूसरे छोर पर ए है, तो हमारा ये वाला एल कथन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला गया सी के दाएं ओर ए है। क्या सी के दाहिने ओर ए है, तो आप कहोगे भाई सी के दाहिने ओर ए है, मतलब मेरा एम वाला कथन भी होगा दोस्तों करेक्ट। बी जो है सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा मतलब हम कहेंगे कि सी के बाएं पहला डी है और बाएं दूसरा हमारे पास बी है, तो ये वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम देखेंगे हमारा सब सही है, तो यहाँ पर के एल एम और लास्ट में लिख देना एन, पूरे के पूरे सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे और इन सवालों को बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। क्लियर है, आगे देखिएगा, ध्यान समझना। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, वो भी दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। आपको एक विशेष हिंट दे दिया गया है। अब मैं बता दिया कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। मतलब दक्षिण दिशा मतलब यदि मैं पोजीशन की बात करूं तो ध्यान समझना, ये पोजीशन होगा, ये पूरब दिशा की ओर शो कर रहा है, ये आपके पास उत्तर, ये पश्चिम और ये होगा दक्षिण। अब दक्षिण दिशा मतलब ये वाले डायरेक्शन, मतलब ये मान लो कि मैं ही आपके सामने की ओर हूं, मतलब दाहिना मेरा दाएं साइड पड़ेगा और बाएं साइड मेरा बाएं वाला पड़ेगा। क्लियर है, तो व्यक्ति को भी हम इसी पोजीशन में इस प्रकार से बिठा देते हैं। ये 1 2 ये 3 ये 4 और ये हो गए दोस्तों 5 व्यक्ति। ध्यान समझना मेरी बात। फिर क्या बोला गया है, जैसा जैसा बोला जाए वैसे वैसे करना है। मोहन बालू और राजू के बीच में है बोला गया है। मोहन जो है, मैंने कहा मोहन राजू और बालू के बीच में है, ये हो सकता है एक कंडीशन।
कि भाई मोहन जो है राजू और बालू के बीच में, लेकिन क्या जरूरी है कि राजू इधर ही हो, बालू उधर ही हो सकता है बालू का एक्चुअल कंडीशन ये भी हो सकता है और राजू का ये भी हो सकता है, अभी निश्चित नहीं है। क्लियर है? लेकिन मोहन तो दोनों केस में बीच में ही रहेगा, चाहे मैं राजू मोहन बालू कहूं या बालू मोहन राजू कहूं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। परवीन फिर बोला गया है बीच में है, राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है बोला गया है। राजू जो है वो परवीन के ठीक क्या है, दाईं ओर है, मतलब जस्ट दाईं ओर है। अब मैं कहूं कि परवीन के दाईं ओर, तो दाईं ओर कैसे बनाओगे आप? तो मैंने कहा दाईं तो इधर पड़ेगा। अब दाईं किधर पड़ेगा? तो मेरे लिए दाईं, यदि मैं इधर मुंह करके बैठा हूं तो दाहिने हाथ साइड पड़ेगा, इस साइड दाएं पड़ेगा, तो दाएं इस साइड पड़ना चाहिए। तो भाई ये तो नहीं होगा, क्योंकि बोला गया कि राजू जो है वो परवीन के दाईं ओर है ना, तो ये राजू है और ये परवीन के दाईं ओर होना चाहिए, तो ये एक्चुअल में करेक्ट होगा, ऊपर वाला हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। तब मैं लिख सकता हूं परवीन, राजू, मोहन और बालू, ये जो क्रम होगा दोस्तों ये सही क्रम होगा। फिर बोला गया इसी तरह अमित जो है बालू के दाईं ओर है, अमित जो है ये बालू के दाईं ओर कौन है, अमित है। क्लियर है? अब मेरे पास सेटअप हो गया, अमित है ना, फिर ये लिख दे रहा हूं अमित, ये बालू, ये हमारे पास मोहन, ये हमारे पास राजू और लास्ट में होगा हमारे पास परवीन। ये जो क्रम होगा दोस्तों ये हमारा एकदम एक्चुअल और एकदम सटीक क्रम होगा। अब ध्यान समझना, सबसे दाईं ओर अमित है। अब दाईं ओर अमित है मतलब मेरे बैठने के क्रम के अकॉर्डिंग होगा। सबसे दाईं ओर अमित है तो आप कहोगे भाई सबसे दाईं ओर अमित है ना, दाहिने छोर ये है हमारे पास, क्योंकि दक्षिण की ओर मुंह किए हैं, तो इस हिसाब से हमारा कथन के क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों छोर में बैठे व्यक्ति परवीन और अमित है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक छोर पर आपके पास अमित बैठा है ना, दूसरे छोर पर परवीन है, तो ये वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सटीक कथन हो जाएगा। क्लियर है? राजू बालू के बाएं दूसरा है, राजू जो है ये बालू के बाएं दूसरा है, तो हम कहेंगे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये बालू जो है राजू के बाएं को दूसरा है, ये पहला और ये दूसरा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये वाला कथन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। मोहन राजू के बाएं दूसरा है, मोहन की बात करूं तो राजू के बाएं जस्ट बाएं है, दूसरा नहीं है भाई, तो ये वाला कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो एन गलत है, बाकी तीनों की तीनों सही हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा, तो आप कहोगे के, एल और एम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आ रहा समझ में? ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। क्लियर है? कमेंट करना भूलना नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, बी एफ और सी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में खड़ा है, एफ जो है डी के बाईं ओर खड़ा है, तो निम्न में से सही कथन कौन सा है? मैं एक ही बार बताऊंगा, एक ही बार में आप सभी डेटा को आसानी से पकड़ना सीख जाओगे। मैंने केंद्र की ओर मुंह करके इन 5 लोगों को, क्या कितने लोग हैं हमारे पास, 6 लोग हैं, 6 लोगों को बिठा दिया, 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाले और नीचे वाले ये वाले लाइन में हमको डेटा अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बीच में है, उनकी स्थिति क्या हो सकती है हम एकदम पढ़कर तो नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर एक चीज दिया गया है कि जो एफ है वो डी के बाईं ओर खड़ा है बोला गया है, तो मैंने लिख दिया डी के बाईं ओर कौन खड़ा है, तो आप कहोगे डी के बाईं ओर, और बाईं मतलब क्या बताया हूं, घड़ी के चलने की दिशा में, यही बताया हूं, तो डी के बाईं ओर मतलब कौन खड़ा होगा, एफ खड़ा होगा। यहां तक क्लियर है भाई? डी के बाईं ओर कौन है, एफ। अब यहां पर ऊपर वाली लाइन को पढ़ते हैं कि जो बी है वो एफ और सी के बीच में है ना, जो बी है वो एफ और सी के बीच में है, एफ तो यहां पर आ गया, तो बेसिकली बी यहां पर आएगा और सी यहां पर आएगा, तभी तो होगा भाई। बी जो है एफ और सी के बीच में क्या है, स्थित है। एक लाइन दिया गया है, ए जो है ई और डी के, ई और डी के बीच में कौन है, ए है, तो भाई ई और डी के बीच में, तो ई यहां पर होगा और ई और डी के बीच में कौन होगा, ए होगा, तो इस आधार पर ये हमारा जो सीटिंग है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो भी सवाल पूछेगा उन सवालों का हम जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देने वाले, ध्यान समझना। सी और डी एक दूसरे के आमने सामने है, क्या लग रहा है अभी कि हमको सी और डी एक दूसरे के आमने सामने, तो आप देख पाओगे कि सी और डी है ना,
सी और डी के इस साइड दो लोग हैं, इस साइड दो लोग हैं, मतलब मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल आमने सामने है। तो मेरा जो कथन के है दोस्तों एकदम यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्लियर। फिर बात करूं, सी जो है ए के बाएं दूसरा है, सी जो है ए के बाएं, तो ए के बाएं दूसरा, तो ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है। तो ये वाला जो कथन होगा ये मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। भाई सी के बाएं नहीं बल्कि सी के दाएं दूसरा था, है ना। फिर देखेंगे ई जो है एफ के बाएं तीसरा है, ई जो है एफ के बाएं तीसरा कौन होना चाहिए, तो एफ के बाएं होना चाहिए तीसरा ई। तो बाएं चलेंगे, ये आपके पास बाएं चलने का तरीका ये होगा कि ये एक, ये दो और ये तीन। ये भी हमारा जो कथन है दोस्तों एकदम करेक्ट है। लास्ट देखेंगे बी और डी के बीच में ई है। क्या लगता है कि बी और डी के बीच में, तो बी और डी के बीच में क्या है बोला गया है, ई है। इधर तो नहीं है, लेकिन इस पोजीशन से देखा जाए तो डी के बाद एक व्यक्ति, उसी प्रकार बी के बाद एक व्यक्ति और उन दोनों के बीच में आपके पास ई है। तो एन वाला कथन भी क्या होगा दोस्तों, मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है, तो मैंने कहा के सही है, एम और एन, है ना। के सही है, एम और एन सही है ना। के, एम और एन, इसको हम के करेंगे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्लियर है, के, एम, एन और एन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम राइट आंसर होगा यदि हम ऐसे बनाएंगे तो। क्लियर है, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर ये बहुत ही गजब का सवाल है, ध्यान समझना इस सवाल को क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, ये है कि 8 मित्र पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वी तथा एस के बीच में क्यू बैठा है, डब्ल्यू जो है क्यू के बाईं ओर तीसरी स्थान पर है तथा पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पी तथा वी के बीच में आर बैठा है, क्यू तथा टी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। क्लियर है, तो मैंने एक वृत्ताकार पद बना लिया, टेबल बना लिया, चलो, और 8 मित्रों को बिठाना है। क्लियर है भाई, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इतने में बिठाना है। क्लियर है, पहला स्टेटमेंट ये था मेरा कि भाई वी तथा एस के बीच में क्यू है, वी तथा, है ना, एस के बीच में कौन है, तो मैंने इन दोनों के बीच में क्यू को बिठाना है, इतना याद रखना है भाई। क्लियर है, वी तथा एस के बीच में कौन है, क्यू है। फिर बोला गया है कि जो डब्ल्यू है वो क्यू के बाईं ओर तीसरे है, किसके, क्यू के। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर क्यू लिख दिया और क्यू के बाईं ओर दोस्तों मतलब क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर है, तो बाईं ओर तीसरे मतलब ये 1 2 और ये 3, तीसरी स्थान पर कौन होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए। तो मैंने कहा डब्ल्यू को तो यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है, फिर बोला गया है तीसरे स्थान पर है तथा पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है कौन, यही डब्ल्यू, पी के दाईं, और दाईं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा, है ना। तो 1 और 2, तो मैंने कहा पी यहाँ पर होगा, तब तो पी के दाहिनी और दूसरा मतलब ये पहला स्थान और ये दूसरे स्थान पर डब्ल्यू होगा। क्लियर, तो मैं 3 लोगों को तो रख दिया। फिर हमको कुछ और डेटा यहाँ पर नहीं। फिर आगे बोलेंगे पी तथा वी के बीच में आर बैठा है, एक और शब्द आया है, पी और वी के बीच में कौन बैठा है भाई, आर बैठा है। अब ध्यान समझना, यदि मैं कहूं कि P और V के बीच में, तो P तो लिख दिया गया है, मुझे R लिखना, तो यदि R को यहां पर लिखूंगा तो यहाँ पर W है, तो बीच में तो नहीं होगा। तो मैं समझ गया कि P के इधर R लिखना है और इस साइड V लिख देना है। तो ये होगा P और V के बीच में कौन, R आपका। क्लियर है, फिर आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि इसके बाद ये भी हमारे पास मिल गया, V और S के बीच में Q है, तो V यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो S डेफिनेटली यहाँ पर होगा। फिर हमको क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक चीज बोल दिया गया है कि भाई Q और T एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। कौन, Q और T, बताओ, Q और T ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए थे, कौन, Q और T, लेकिन T यहाँ पर नहीं है, तो बेसिकली T यहाँ पर होगा। क्या बच गया हमारे पास, U बच गया, तो U का पोजीशन होगा दोस्तों ये वाला। क्लियर, तो इस प्रकार से हमारा जो पजल है वो क्या हो गया, सेट हो गया। अब जो भी सवाल दे, इन सवालों को हम आसानी से बनाएंगे। देखिएगा क्या है, क्या बोल रहा है पहला कथन, एस तथा पी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एस और पी, आप देख पा रहे हैं कि एस और पी एक दूसरे के आमने सामने हैं, मतलब कथन पहला जो होगा ये मेरा करेक्ट है। क्लियर है, फिर आगे बढ़िए। वी तथा क्यू एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, वी और क्यू एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, तो भाई वी और क्यू तो अगल बगल में बैठे हैं,
आमने सामने कहाँ बैठे हैं, तो ये वाला कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आर तथा टी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, आर तथा टी, आर तथा टी आप देख पा रहे हैं कि आर तथा टी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो ये वाला कथन भी मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। एस जो है क्यू के बाएं है ना, क्यू के बाएं है क्या एस, तो आप कहोगे ये भी मेरा कथन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं कि इस सवाल के जितने भी कथन हैं वो सबके सब क्या हो गए दोस्तों, मेरा एकदम राइट हो गया। तो मैं कहूंगा भाई कि मेरा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। पिंकी के बाईं ओर रीना है, रीना और शिवानी के मध्य में भाना है, हिमांशी पिंकी और निम्मी के बीच में है, शिवानी के बाईं ओर कौन है ना। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था शिवानी के बाईं ओर कौन है ना, ये यहाँ पर अपवाद है, हम यहाँ पर इतने में रखते हैं और इतने को हम सवाल पर फिट करके बैठ देखते हैं। 6 लड़कियां हैं, मैंने कहा 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, मैंने 6 लड़कियां बना दी। क्लियर है, अब जो जो बोला गया है वही वही करना है दोस्तों, और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। क्या बोला गया है, पिंकी के बाईं ओर रीना है बोला गया, तो मैंने कहा पिंकी के बाईं ओर, जस्ट बाईं ओर होगा तो बाएं मतलब क्या चलना है आपको, क्लॉकवाइज चलना है। तो पिंकी के बाईं ओर कौन है, रीना है, तो मैंने कहा रीना को यहाँ पर रखना है। क्लियर है, पिंकी के बाईं ओर रीना है, रीना और शिवानी के मध्य में भाना है। अब रीना यहाँ आ गया है और शिवानी के मध्य में भाना है, तो शिवानी बेसिकली यहाँ पर होगा और इन दोनों के बीच में कौन होगा, भाना होगा। क्लियर है दोस्तों, फिर हम देखेंगे हिमांशी पिंकी और निम्मी के बीच में है, हिमांशी जो है पिंकी और निम्मी के बीच में, पिंकी और निम्मी के बीच में, तो निम्मी के बीच में कौन होना चाहिए आपके पास, हिमांशी होना चाहिए। और इस प्रकार से ये हमारा पजल या कहें सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल डील हो गया। अब जो जो सवाल पूछा जा रहा है उसी का हम अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आंसर देंगे। पहला क्या बोला गया, शिवानी जो है हिमांशी के बाएं दूसरा है, शिवानी जो है हिमांशी के बाएं दूसरा है, हिमांशी के दाएं को दूसरा है। भाई ये दाएं और है, बाएं नहीं है, तो ये वाला कथन जो होगा दोस्तों गलत हो जाएगा। फिर रीना शिवानी के दाएं दूसरा है, रीना जो है ये शिवानी के दाएं दूसरा है, तो ये पहला और ये दूसरा, ये वाला कथन जो है हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भाना और पिंकी आमने सामने है, आप कहोगे भाना और पिंकी कहां से आमने सामने होंगे, इधर 1 लोग और इधर 3 लोग है ना, आमने सामने नहीं होगा, तो ये वाला कथन भी गलत हो जाएगा। रीना जो है निम्मी और पिंकी के बीच में है, रीना निम्मी और पिंकी के बीच में कहां से बैठ गया है ना, तो ये वाला कथन भी मेरा गलत है। तो कौन सा सही होगा, केवल और केवल एम, भाना और पिंकी आमने सामने है, ये भी गलत हो गया। केवल एल सही है दोस्तों, एल वाला जो कथन है ऑप्शन नंबर बी, ये केवल मेरा क्या होगा यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में, आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा ये बहुत ही गजब का सवाल है, ए बी सी डी ई केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, डी जो है एफ और बी के बीच में बैठे हैं। चलो हमारे पास 6 लोग हैं और 6 लोग केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि डी जो है एफ और बी के बीच में है, चलो मैंने डी को एफ और बी के बीच में बिठा दिया, ओके। फिर बोला गया है ए जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, चलो ए जो है डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, बाईं ओर मतलब ये पहला स्थान होगा दोस्तों, ये पहला स्थान, और ये दूसरे स्थान पर कौन होगा, ए होगा, तो मैंने कहा ए यहां पर होगा। क्लियर है, फिर आगे बढ़े तो हम देखेंगे, और ई के दाईं ओर दूसरा है कौन, ए, दाईं ओर दूसरा है मतलब ये दूसरा है, तो आप कहोगे कि ई के दाईं ओर दूसरा मतलब ये पहला और ये दूसरा, दाईं मतलब आपको क्या क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर है यहाँ तक। फिर एक शब्द आया है कि जो एफ है, जो डी है वो एफ और बी के बीच में है, तो अब मैं कहूंगा कि जो एफ है ना भाई, एफ जो डी है वो एफ और बी के बीच में, तो हो सकता है एफ यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर हो सकता है आपके पास बी आ जाए, लेकिन एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकता कि यहीं पर आपके पास क्या आएगा कि भाई यहीं पर यही स्थान होगा जहां पर बी आ सकता है। हो सकता है कि भाई ये एफ डी बी ना होकर ये बी डी एफ भी हो सकता है, तो भी तो बीच में पड़ेगा, आप देख पा रहे हो। तो हो सकता है यहाँ पर भी एफ आ सकता है
ऑब्लिक यहाँ पर भी आपके पास क्या आ सकता है, बी आ सकता है। क्लियर है? तो मैंने कहा ये सब हो गया, तो यहाँ पर डेफिनेटली सी तो आएगा ही। सी तो आएगा क्योंकि सी हमारा क्या था, बचा हुआ था। अब हम देखेंगे ए के सामने निश्चित रूप से बी है। तो आप कहोगे कि ए के सामने, क्या आपको लगता है कि ए के सामने निश्चित रूप से बी है? तो मैं कहूंगा निश्चित रूप से तो नहीं है ना भाई, बी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये जो कथन है कि मेरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, गलत है। फिर मैं कहूं कि ई के सामने निश्चित रूप से बी है, ई के सामने निश्चित रूप से बी, तो आप कहोगे ई के सामने भी निश्चित रूप से बी तो नहीं होगा, एफ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो इस हिसाब से एल वाला कथन भी मेरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। डी के सामने निश्चित रूप से सी है, हाँ भाई ये कह सकता हूं कि डी के सामने निश्चित रूप से सी, ऑप्शन नंबर ए जो कथन है एम, ये तो करेक्ट होगा। सी जो है ए और ई के बीच में है, सी जो है ए और ई के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, मतलब ये कथन भी मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, एम और एन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये मेरे यहाँ पर क्या होगा, एकदम एकदम राइट आंसर होगा। तो याद रखना इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं बेहतर सवाल लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।